हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेयांश जम्मू से सोशल एक्टिविस्ट हूँ और योग के क्षेत्र में पिछले 48 वर्षों से कार्यरत हूँ। समय समय पर आपके लिए कुछ चिंतन के बिंदु लेकर हाजिर होता हूँ। आज पुनः कुछ चिंतन योग्य विचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जीवन में जिस दिन आप ये समझ गए कि आपकी हार और जीत के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। पूजा करते हो तो विश्वास करना सीखिए, बोलने से पहले सुनना सीखिए, खर्च करने से पहले कमाना सीखिए, हार मानने से पहले फिर से कोशिश करना सीखिए, रिश्ते बनाने से पहले उनको निभाना सीखिए, रोने से पहले किसी को हंसाना सीखिए और मरने से पहले खुलकर जीना सीखिए। एक खुशहाल जीवन जीना है तो कुछ बातें याद रखिए। जल्दी से माफ़ कर दीजिए और विश्वास धीरे धीरे कीजिए। प्यार सच्चा कीजिए, ज़ोर से हंसिए और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का मौका कभी मत छोड़िए। दो बातों के पक्के रहिए, ईमान के और ज़ुबान के। दो चीज़ों से बच के रहिए, झगड़े से और मुकदमे से। दो चीज़ों को कभी न भूलिए, भगवान का नाम और दूसरों का सम्मान। दो बातों का ध्यान रखिए, कहिए वो जो सच्चा हो और करिए वो जो अच्छा हो। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता और माँ से बड़ी कोई छांव नहीं होती। भाई से बड़ा कोई भागीदार नहीं होता और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं होता। पत्नी से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। परिवार के बिना जीवन अधूरा होता है। संयम, अपने आप पे संयम हमारे जीवन की कीमत को बढ़ाता है, परंतु मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। हमारे जीवन के दो प्रबल शत्रु हैं, क्रोध और चिंता। क्रोध से विवेक का नाश होता है और चिंता से मनोबल का। क्रोध से शांति का नाश होता है तो चिंता से सौंदर्य का नाश होता है। सेवा करनी है तो घड़ी मत देखिए, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखिए, सत्संग सुनना है तो जगह मत देखिए और भलाई करनी है तो स्वार्थ मत देखिए। समर्पण करना है तो दिल देखो, दिमाग नहीं। और रहमत पानी है तो इंसान में ईश्वर को देखिए। जो आपके पास है, जिसका आपके लिए कोई मूल्य नहीं है, वो किसी ज़रूरतमंद के लिए मूल्यवान हो सकता है। आपके पास जो है उसकी इज्जत करना सीखिए, क्या पता कोई उसके लिए तड़पता हो। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो सदैव करते हैं, करते ही रहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा करो। इसलिए शांत रहकर कर्म करते जाइए। निंदा से मत घबराइए। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ़ें होती हैं। सुखी जीवन की प्रार्थना करने के बजाय प्रार्थना उस शक्ति को पाने के लिए कीजिए जो तुम्हें एक मुश्किल जीवन जीने के लिए क्षमता देती है। अपने कर्मों में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दीजिए। जिस काम का तुम शुभ और उचित समझो उसे खुलकर कीजिए, पूर्ण समर्पण के साथ कीजिए। चाहे वो भक्ति हो, विद्यार्जन हो, साधना हो, सेवा हो, तप हो, तपस्या हो, दोस्ती हो, गृहस्थी हो या फिर प्रेम हो। जो भी करें पूर्ण तन्मयता से कीजिए। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। उसी प्रकार जीवन में अपमान, असफलता, धोखा जैसी कड़वी बातों को गटक जाइए। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाइए। दुआ वही काम आती है जहाँ पैसा काम नहीं आता। जो अच्छा लगता है
उसे गौर से मत देखो। ऐसा ना हो कि उसमें कोई बुराई निकल आए, और जो बुरा लगता है उसे गौर से देखिए, शायद उसमें कोई अच्छाई नज़र आ जाए। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी क्यों होती है? यह दोष पानी का नहीं, बीज का है। ठीक वैसे ही सभी मनुष्य एक समान हैं, परंतु उन पर असर संस्कारों का पड़ता है। जो उचित है वही कीजिए। जैसे आनंद के लिए उचित है मधुर संगीत, खाने के लिए गम, पीने के लिए क्रोध और निगलने के लिए अपमान, व्यवहार के लिए नीति, लेने को ज्ञान, देने के लिए दान, जीतने के लिए प्रेम, धारण करने के लिए धैर्य, तृप्ति के लिए संतोष, त्यागने के लिए लोभ, करने के लिए सेवा, प्राप्त करने के लिए यश, फेंकने के लिए ईर्ष्या, छोड़ने के लिए मोह, रखने को इज्जत और बोलने के लिए सत्य ज़रूरी है। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधे पे सर रख के रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही ज़िंदगी है। इसलिए वक्त दो उन्हें जो तुम्हें चाहते हैं दिल से। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। तो इसको चिंतन करिए, बार बार सुनिए और इसको लाइक करिए, शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।